नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जो बात कर रहे हैं, आपका जो चैप्टर चल रहा था 6, उसके दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम ये बात कर चुके थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उसके चरण कैसे लिखते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आपने पैसे तो बात कर ली थी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेकिन आज से फिर से बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रिया, उसके जो प्रकार कौन कौन से उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो जैसे कि आपको परिभाषा याद होगी, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में तो ये जो परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया की, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या है, C+O2 मिलकर क्या बनता है, CO2। ये गैस है और ये ठोस है, तो इससे ये बना है। ठीक है, अब अपन इसके देखते हैं मुख्य प्रकार कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से एक पर्सन जरूर परीक्षा के अंदर आपके आता है बोर्ड के अंदर। जैसे पिछली बार भी आया था 2000, लगातार सालों से इसके अंदर से पर्सन आ रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से समझें और आपको 1 मिनट में इसकी सारी परिभाषाएं याद करा दी जाएगी। यहाँ पर एक समझ लो ये ट्रिक ऐसी बताई जाएगी जिससे आपको सारी की सारी परिभाषाएं याद रह जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या है पहला प्रकार इसका, जो सबसे पहला प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का, वो है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम भी है संयोजन अभिक्रिया। इसका एक अन्य नाम भी है योगात्मक अभिक्रिया। और एक अन्य नाम है जो पिछली बार पेपर में पूछा था, इस नाम से पूछा था इसको, संकलन अभिक्रिया। ये जो सभी नाम है पेपर में आपसे कोई सा भी नाम पूछ सकता है, परिभाषा एक ही है, इसके अलग अलग है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ इसके नाम से ही याद रह जाएगा परिभाषा कौन सी है। देखो संयुग्मन का मतलब क्या होता है, संयोजन यानी जोड़ना। संयोजन का मतलब ये होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है योग करना यानी जोड़ना। और संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, A+B बराबर होता है C, इतना सा याद रखना है। तो परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, ये तो आपकी ट्रिक होगी याद रखने की। आपको क्या याद रखना है, A+B बराबर C। देखो परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है, देखो यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक, उत्पाद कितना बन रहा है, 1। तो यही परिभाषा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक कितने होते हैं, 2, और उत्पाद कितना होता है, सिर्फ 1। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
तो ये जो परिभाषा है वो है संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक, संकलन, चारों की परिभाषा एक ही है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने कहा था याद रखना है A + B = C, इतने से ही आपको याद रह जाएगा कि उसमें क्या बनेगा, उत्पाद एक ही बनेगा। अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही होगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। हर अभिक्रिया को आपको परिभाषा और उदाहरण सहित याद रखना है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है C+O2 क्या बनता है, CO2। देखो अभिकारक कितने हैं, दो, उत्पाद कितना बड़ा, एक। जैसे Mg+O2 MgO, ये संतुलित करने के लिए मैंने दो लगा दिया, दो अभिकारक का उत्पाद कितना बन रहा है, एक। जैसे बात करें H2+O2 क्या बनता है, H2O जल। तो ये भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, संयुग्मन, संयोजन या योगात्मक, संकलन। चारों की परिभाषा ये है। इस तरह से उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो ये आपका पहला प्रकार हो गया। तो दूसरा प्रकार है जो रासायनिक अभिक्रिया का, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो इसके अंदर आपको विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से विस्थापित हो जाना, यानी स्थान बदल लेना, तो वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आपको इसकी याद रखने की ट्रिक भी बता देंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसको वहां कर हटाकर खुद आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो इस तरह से ABC, ये कोई तत्व था A और B मिलकर बना हुआ है, और यहाँ एक C है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CBA। तो देखो इसने C ने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ से और खुद आ गया यहाँ पर, यानी इसके स्थान को बदल दिया और खुद यहाँ इस स्थान पे आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये बन गई विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे याद रखना है AB + C = CB + A, ये आपको याद रखने का तरीका है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मान लो उदाहरण में जैसे Zn + CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनता है, ZnSO4 + Cu। तो देखते हैं, इस उदाहरण को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर था कॉपर, इसने क्या किया, इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, यानी ये इससे अधिक अभिक्रियाशील है। ये हटा क्यों देता है, क्योंकि इससे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील कौन कौन से होते हैं, किसको हटा देंगे वो भी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पर जिंक था, इसने कॉपर को हटा दिया और यहाँ क्या आ गया, खुद आ गया, और कॉपर देखो यहाँ चला गया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखें, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉपर इस जिंक को हटा दे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इससे अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम अभी देख लेते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार महत्वपूर्ण है, उसको देख लेंगे और एकदम एक ट्रिक से याद करेंगे, जिससे आपसे 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो ये नहीं लिखना है आपको, ध्यान रखें अभिक्रियाशील। इसके अंदर एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उनके बीच जो पहले से बंधे हुए बंध है वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अभिक्रिया में अभिकारकों में पहले से बने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। जैसे एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा होता है, अणु से दूसरा अणु जुड़ा होता है, तो वो किससे जुड़ा होता है, बंध से। तो ये देखो पहले A और B के बीच बंध था अभिकारकों में, और उत्पाद में क्या नहीं है, ठीक है, उत्पाद में नया बंध बन गया C और B के बीच में। तो पहले से जो बंध बने हुए अभिकारकों में वो बंध क्या होते हैं, टूटते हैं और नए बंध बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसका ये पॉइंट। तो अब देखते हैं, जो सक्रियता श्रेणी बात करते हैं, कौन सा अभिक्रिया ज्यादा है कौन सा कम है। तो ये देखो सबसे अभिक्रियाशील कुछ एक लिखे हैं, सभी नहीं है।
पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम मरकरी, उससे कम सिल्वर और उससे कम सोना। तो ये इसका क्या है, घटता क्रम है। ऐसे देखो सबसे ज्यादा है, फिर ऐसे घटता आया यहाँ तक, फिर उसके बाद ये घटता हुआ आया यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, ज्यादा से कम की तरफ अभिक्रियाशीलता क्या हो रही है, ज्यादा से कम की तरफ। ये कुछ तत्व लिखे। अब देखो इसको याद रखने का जो क्रम है वो देखते हैं। देखो ज्यादा से जो कम की तरफ लिखा है। अब देखो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो पोटेशियम का लिख देते हैं पो, आपको याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं कि क्या अंश किसको। देखो यहाँ पर अभी जो उदाहरण लिया था आपने, ये जो जिंक है कॉपर को अभिक्रियाशीलता यहाँ से क्यों हटा दिया, देखो कॉपर आ रहा है ऊपर 5 नंबर पर, और ये क्या कर रहा है, ये जो जिंक आ रहा है 5 नंबर पर और कॉपर आ रहा है 9 नंबर पर। तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को तो हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। तो अपने दूसरी अभिक्रिया लिखी थी वो इसी के लिखी थी। तो देखो कौन कौन सा किसको हटा देगा। तो सबसे पहले पोटेशियम का लिखना है पो, सोडियम का याद रखना है सो, ठीक है, कैल्शियम का याद रखना है के, मैग्नीशियम का याद रखना है मैं, जिंक का याद रखना है जी, और ये इसका आयरन है ना वो इसके आगे याद रखना है। ठीक है, इसका याद रखना है लड यानी लड़ा, और इसका याद रखना है हाँ, इसको पूरा याद रखना है कॉपर, यहां याद रखना है मर, यहां याद रखना है सी, और यहां याद रखना है पूरा सोना। तो देखो ये पीछे मैंने क्या लिखा है, ऐसा अजीब सा नाम पोसो के में से, ऐसा क्या लिखा है। तो इसको देखो ट्रिक याद करने की, ये सारा का सारा क्रम 1 मिनट में याद हो जाएगा। उसकी ट्रिक क्या है, देखो पोसो के में जिया लड़ा हा कॉपर मर सी, लास्ट में सोना याद रखना है। देखो पोसो, पो का मतलब हो गया पोटेशियम, सो का मतलब हो गया सोडियम, ठीक है, के कैल्शियम, पोसो के में मतलब मैग्नीशियम, जी का मतलब हो गया जिंक, और आ का मतलब हो गया आयरन, जिया। लड़ा का मतलब हो गया लेड, ठीक है, लेड को सीसा भी कहते हैं। हाँ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर पूरा पूरा याद रख गया कॉपर, मर मतलब मरकरी यानी पारा भी बोलते हैं जिसे, सी मतलब सिल्वर यानी जिसको चांदी भी बोलते हैं, और सोना मतलब सोना होता है। तो आप ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको ये क्रम याद रह जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें ये जो घटता क्रम जा रहा है इस तरह से, तो वो ऐसे इसको हटा पाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, लेकिन कम नंबर वाला ज्यादा नंबर वाले को हटा नहीं पाएगा। जैसे अपन चाहते हैं कि ये जो कॉपर है वो इस मैग्नीशियम को हटा दे यहाँ से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो जैसे जिंक है इससे कम नंबर का, ये देखो कॉपर, जिंक कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे, और कॉपर कितने पे आ रहा है 9 पे। तो देखो इससे कम नंबर पे जा रहा है ना नीचे वाले नंबर पे, तो ये इसको हटा देगा। लेकिन जैसे आपने लिखी थी Cu प्लस ZnSO4, तो ये लिख दें CuSO4 प्लस Zn। तो ये देखो कॉपर कितने नंबर पर है 9 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर, ये से ऊपर वाले को थोड़ी हटा पाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि ये इससे अभिक्रियाशील नहीं है। अब जो तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी विस्थापन पढ़ा था उसमें एक विस्थापन हो रहा है, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है। द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा, आपस में आयनों का आदान प्रदान है, यानी दो तत्व विस्थापित होंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो ये जो परिभाषा है देखो क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन आपस में बदल जाते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तो देखते हैं इसको याद रखने का क्या तरीका है। आपको ये याद रखना है AB प्लस CD क्या बनेगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो अब देखो ये A किसके साथ चला जाएगा, D के साथ, और B किसके साथ आ जाएगा, C के साथ, यानी बनेगा AD प्लस ये B और C क्या बनेगा, CB। देखो CB लिखने का क्या तरीका, हमेशा पहले प्लस वाला लिखा जाता है और बाद में माइनस वाला। तो C प्लस का है B माइनस का, इसलिए पहले लिखा है। तो सीधा सीधा देखो आयन आपस में क्या हो गए, बदल गए, ये इसके साथ चला गया, ये C इसके साथ आ गया, तो आपस में अदला बदली कर ली इन्होंने। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। देखो दो तत्व, ये भी विस्थापित हो गया, ये भी विस्थापित हो गया, तो इसको क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है, आयनों का ये अभिकारक थे, आयन आपस में बदल गए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण में देखो, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट है और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, तो क्या बनेगा देखो Na2SO4 प्लस ये बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या बना, ये कॉपर सल्फेट ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो ये क्या हो गया, आपस में आयनों में अदला बदली होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट और ये पोटेशियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो आयनों में आपस में अदला बदली हो जाएगी। तो आपको बनेगा AgCl प्लस ये क्या हो जाएगा KNO3। तो ये क्या हो गया, आयनों में अदला बदली हो गई, यानी आयन आपस में बदल गए। तो ये भी क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो ये परिभाषा हो गई, ये इसका उदाहरण हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा प्रकार कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है, दो चीजें अपघटित हो जाती है मतलब टूट जाती है, और वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जैसे अपने पहला प्रकार पढ़ा था, उसमें क्या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। जो पहले अपने पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये कौन सी अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होगा, एक ही अभिकारक होगा, उत्पाद कितने होंगे, दो या दो से अधिक, यानी पहली अभिक्रिया का उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या तीन अधिक होंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तो ये देखो परिभाषा है किसकी, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, देखो अभिकारक कितना है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। जैसे याद रखने का तरीका है, देखो एक अभिकारक है, अभिकारक कितना है, एक ही उत्पाद कितने बन जाएंगे, दो बना लो, तीन बना दो, दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ये याद रखने का तरीका है। तो देखिए अपने जो पढ़ा है ये अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होते हैं, अभिकारक टूटते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया ये ध्यान रखना है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। तो ये जो तीन प्रकार है कौन कौन से हैं और इसको याद करने का क्या तरीका है, तीन प्रकार याद करने के 3 सेकंड, सिर्फ ही 3 सेकंड में याद करेंगे इसको। देखते हैं क्या होते हैं रासायनिक अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कौन सा है। सबसे पहले विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन किसके द्वारा हो, विद्युत द्वारा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन विद्युत द्वारा हो, उसे विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन उष्मा द्वारा होता है, उसे उष्मी अपघटन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन अभिकारक अपघटन प्रकाश द्वारा होता है, इसे प्रकाशीय अपघटन। ये तीनों ही प्रकार हो गए, देखो विद्युत अपघटन, उष्मी अपघटन और प्रकाश अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटन विद्युत द्वारा होता है, विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटन उष्मा द्वारा होता है, उष्मी अपघटन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन प्रकाश द्वारा होता है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो देखिए कितना आसान था याद करना। अब देखते हैं इसके एक उदाहरण देख लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं उदाहरण सहित बताइए, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जल की, H2O को क्या करते हैं, जब इसको विद्युत द्वारा गर्म करते, विद्युत कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाता है, ये H2 और O2 में टूट जाता है। ऑक्सीजन भी 2 जाते हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ये संतुलित करने का तरीका है। एक और होता है NaCl, जो अपना नमक होता है, उसको अपघटन कैसे करते हैं, Na कैसे अलग करेंगे और Cl कैसे अलग करेंगे, Na और Cl2 क्लोरीन गैस निकल जाएगी, तो यहाँ 2 लगा देंगे, संतुलित करने के लिए 2 लगाए। तो ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, विद्युत, जो अपन एनोड कैथोड लगाकर करते हैं ना, उसके द्वारा होता है। दूसरा है उष्मी अपघटन, यानी उष्मा देने पर, गर्म करने पर कौन सा होता है, तो गर्म करने पर देखो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूना होता है उसको गर्म करते हैं तो अपने क्या बनता है, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, जो अपने घर में इसमें काम में लेते हैं चिनाई में, वो बनता है। प्लस में क्या होता है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये उष्मा मतलब गर्म करने पर, तो उसमें अपघटन था तो उष्मा देने पर हो रहा है। ये सिर्फ उष्मा देने पर होगा, वैसे नहीं होगा। अगर उष्मा नहीं देंगे तो ये अपघटन नहीं होगा।
और जो तीसरा और लास्ट प्रकार है प्रकाशीय अपघटन, देखो HBr, इसको क्या करेंगे, प्रकाश देंगे तो ये क्या बनेगा H2 प्लस Br, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये देखो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो इसे क्या कह देते हैं, प्रकाशीय अपघटन। तो ये जो तीनों प्रकार थे उदाहरण से ही समझा दिए इसको आपको, ये तीनों के तीनों एक एक उदाहरण से आपको याद रखने। तो देखिए इस प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण क्या है, H2 प्लस Br2, ये क्या हो गया इसका प्रकाश के अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में होगा है तो ये प्रकाशीय अपघटन हो गया। तो ये जो मुख्य प्रकार थे अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार पढ़े, और भी हैं जैसे गति के आधार पर, ठीक है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय उसके आधार पर, तो वो पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई इसके बारे में कोई सलाह देनी है या कोई सुझाव देना है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। धन्यवाद।